नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? पूजा राठौर। आप कहाँ पे रहते हो? जी, वैसे तो अभी मैं फ़िलहाल मलाड मालोनी में रहती हूँ, आज़मी नगर में। हाँ। आपका खुद का घर है या रेंट से रहते हो? नई रेंट से रहती हूँ मैं। आप अपने हस्बैंड के साथ में रहते हो? हाँ, मेरे हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं। हाँ। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? योगेश राठौर, हाँ। लेकिन उनको सब विजय विजय करके खासकर बोलते हैं, उसी से लोग निक पहचानते नाम हैं। उनका विजय। जी। अच्छा। और आपने पढ़ाई की है? हाँ, 10th तक रेगुलर किया है और 12th का एग्ज़ाम दिलाते समय मेरे भैया ऑफ हो गए थे, इसलिए मैं नहीं दिला पाई। पढ़ लिख करके आप कुछ बनना चाहते थे पढ़ाई करके? पढ़ लिख कर तो मैं बहुत आगे जाना चाहती थी, पर बट किस्मत ने साथ नहीं दिया और परिस्थितियाँ भी उस समय ठीक नहीं थी। हाँ। तो आपके जो एक्सपायर हुए थे, इंटर क्लास में थी जब आप, भैया, जी। वो घर में बड़े थे? हाँ, सबसे बड़े वाले भैया और थे। आपके मम्मी पापा नहीं थे? मम्मी पापा थे, प्लस मतलब हम शुरू से मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो पढ़ाई के मामले में इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया, क्योंकि पहले घर की ज़रूरतों को देखा जाता था, इस वजह से। अगर आपको सपोर्ट मिला होता किसी को या किसी का, तो आप पढ़ते ना? बिल्कुल, अगर आज मुझे सपोर्ट मिला होता तो शायद मैं मतलब चाहे किसी न किसी एक गवर्नमेंट जॉब के तौर पे तो भी होती है, प्राइवेट जॉब करती होती, मतलब एक घरेलू जो हाउस वाइफ बोलते हैं वो नहीं होती मैं। बट अभी भी आप मतलब अपने परिवार से संतुष्ट हो ना? हाउस वाइफ हो तो भी ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। और आपके बच्चों का कैसा व्यवहार रहता है आपके साथ में? बच्चों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, मतलब जैसे होना चाहिए, आम बच्चे जैसे होते हैं, बहुत अच्छा नहीं, है। अभी बच्चे छोटे हैं ना, छोटे तो भी हैं, प्लस मतलब जैसे उनमें फीलिंग भी है। मुझे अगर कोई तकलीफ़ हो जाती है तो मेरी केयर करते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ में बच्चे लोग अच्छे हैं, पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चों का नाम बता सकते हो आप? जी, बड़ी वाली लड़की का नाम है जाह्नवी राठौर, और जो सेकंड नंबर की है उसका नाम है हर्षिता राठौर, और सबसे छोटा जो बेटा है उसका नाम है आकाश राठौर। आपके 3 बच्चे हैं? जी हाँ। आप मतलब अपने घर में आपके जो हस्बैंड काम करते हैं, उससे मतलब पूरा होता है आपके इतने, जैसे आपका रेंट का भी घर है आप बता रहे हो, जी 3 बच्चे भी हैं आप हो, तो कैसे आप संभालते हो घर को? जी, हो तो जाता है। अब देखो, जिसके पास ज़्यादा है उसे वो भी थोड़ा लगता है, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी थोड़ा लगता है, लेकिन ये है कि जो है उसी में संतुष्टि करना पड़ता है। तो हम जो है उसमें मतलब संतुष्ट है, और बाकी थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हो जाता है तो उसको कैसे भी करके एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। आप अपने हस्बैंड का हेल्प करना चाहते हो बहुत ज़्यादा। और करते भी हो, जो समझ में आता है? हाँ, मतलब जितना मुझसे हो सकता है मैं बिल्कुल करती हूँ, और बल्कि इससे बढ़कर करना चाहती हूँ, लेकिन बट मेरे जो बच्चे हैं अभी बहुत छोटे हैं। बच्चों की वजह से आप जी। नहीं कर पाते थे। और आपके घर में कौन कौन है? मतलब यहाँ तो फ़िलहाल हम 5 परिवार ही है। मतलब आपकी ही फैमिली है? जी हाँ। हस्बैंड वाइफ और बच्चे? जी जी। हाँ। और गांव में है, छत्तीसगढ़ मेरा गांव है ना, मतलब वो सिटी है, अच्छा बहुत बड़ा सिटी है। तो वहाँ पर आप मेरे छत्तीसगढ़ के रहने वाले जी हो? जी जी, तो वहाँ पर मेरी सास ससुर है, 2 जेठ जेठानियाँ हैं, और बड़े वाले जेठ के 2 बेटी और 1 बेटा है उनका, और मंझले वाले का 1 लड़का और 1 लड़की है, मतलब। आप मतलब अपने फैमिली में सबसे व्यवहार कैसा है आपका या उन सब का? उनका व्यवहार मतलब ठीक है, जैसे हम जाते हैं तो मेल मिलाप रख लेते हैं, लेकिन बट जैसा गहरा रिश्ता होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो फीलिंग होना चाहिए, वो सब चीज़ उनमें नहीं है। और सास ससुर के लिए? सास ससुर अच्छे हैं। अच्छे। जी। चलो। तो मतलब उनको, अगर आप यहाँ हो बम्बई में, उन लोग मतलब किस हाल में, वो लोग भी आप में उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, या वो लोग आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है? जी, वैसे हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो वो लोग बहुत आप लोगों की हेल्प करते हैं? नहीं।
आप उनको बोलते हो? जी, बोला तो कई बार है, बट मतलब उतना उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। आपके हस्बैंड के मतलब सगे भाई हैं सब? जी हाँ, दोनों सगे भाई हैं। दोनों जन सगे हाँ, भाई हैं? और सबसे बड़े जो भैया हैं हमारे बहुत सक्सेसफुल है। हम्म। हाँ, बाकी वही है कि उतना गहरा लगाव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई भाई हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करें उस तरीके का? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो शायद हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं आज हम ऐसे नहीं होते। हम्म। और आपकी मतलब वहाँ पे गांव में आपके जैसे कोई प्रधान वधान क्या होता है, जैसे कोई नेता वगैरह होते हैं, हाँ हाँ। उनसे कुछ हेल्प मिली है आपको बम्बई में? जी अब नहीं, कभी मुंबई नहीं, में कभी या नहीं। छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो मतलब वहीं पर जो हमारे फैमिली के लोग रहते हैं उन्हीं को हेल्प मिल रही है अभी। और क्योंकि हम लोग यहाँ हैं तो हमको किस प्रकार की हेल्प मिल सकती है। तो आपको बम्बई में भी नहीं मिली हेल्प? नहीं, मुंबई में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आधार कार्ड के अलावा और बाकी जो बोलना चाहिए वोटर आईडी रहता है, राशन कार्ड रहता है, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन अभी हमारा वो चीज़ नहीं है। आपका राशन कार्ड है? नहीं है। तो राशन कार्ड आपने बनाया क्यों नहीं? जी, इतने सालों से तो पहले प्रूफ इकट्ठा करते करते, और बोलना चाहिए कि जब यहाँ हमारी कोई पहचान का नहीं है तो हम लोग मतलब जो भी, जब 3-3 बच्चे यहाँ हुए तो हमको जो भी हमारे हालात थे उससे ही लड़ते लड़ते इतना टाइम निकल गया कि हमें उस समय भी मतलब जो थोड़ा भी पैसा है हमें बहुत ज़्यादा लगता था। अब लेकिन राशन कार्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग राशन कार्ड की तैयारी करेंगे बनाने के लिए। नहीं, ज़रूरी है बनाना। जी। और आप कुछ कहना चाहते हो अपने परिवार या अपने हस्बैंड या बच्चों के लिए? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? जी, बच्चों के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी उम्मीदें, मेरी बड़ी बेटी मैं मतलब दोनों बेटियों से ज़्यादा है, बेटे से ज़्यादा नहीं उतना, लेकिन बेटियों से ज़्यादा है। क्योंकि मेरा शुरू से मतलब सोच यही है कि जो मैं नहीं कर पाई वो अपने बेटियों को करवाना चाहती हूँ। मैं उनको उनके पैरों पे खड़े होते देखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो मतलब जो फ्यूचर है उनका ऐसा होना चाहिए कि वो आगे जाके किसी के सामने अपने हाथों को ना फैलाए, अपने बलबूते पे वो खड़े रहे। और आज जब जब हम आज जैसे हेल्पलेस हो गए कि हमें किसी की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कल को मेरी बेटियाँ किसी की हेल्प करें जो हमारे जैसे रहें। तो मैं उन्हें बहुत आगे जाके उनके बहुत ऊंचे मुकाम पे देखना चाहती हूँ। और उसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं नहीं, मेरे पति भी ये सोचते हैं कि हम दोनों मिलके चाहे जैसा भी हो, जितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे, लेकिन बेटियों को आगे लेकर जाएंगे। आपके मतलब बच्चों से तो ये लगता होगा ना कि हमारे बच्चे समझते हैं और पढ़ेंगे और बढ़ेंगे भी। जी, वैसे तो उम्मीदें बहुत है, बट फिर आगे का तो कोई नहीं समझ सकता मैम, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उम्मीद रखते हैं कि भाई अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। बाकी फिर समय के ऊपर बता नहीं सकते, क्योंकि अच्छे संस्कार देते देते भी कभी बच्चे लोग आउट ऑफ लाइन पकड़ लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ लाइन होते हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, इसलिए उनके भविष्य के बारे में मैं अभी इतना सोच समझ कर नहीं बता सकती, क्योंकि ये सब चीज़ वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे भी छोटे हैं। जी हाँ। और आपके पास कोई क्लोज फ्रेंड्स या ऐसा कोई रिलेशन? जी हाँ, क्लोज़ फ्रेंड अगर बोलूँ तो एक है, बोरीवली में मेरी एक फ्रेंड रहती है। वो भी फ्रेंड मुझे ऐसे मिली, मतलब मेरी जो बड़ी वाली बेटी है स्कूल पढ़ती थी, उनके साथ जो उनकी फ्रेंड थी उनकी मम्मी मेरी क्लोज़ फ्रेंड बन गई है। वो भी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, बट उनके जैसा मतलब मैं हर किसी को नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं क्या, मेरे पूरा परिवार उनको बहुत पसंद करता है। वो हेल्पनेस केयर की भी है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, प्लस जितना भी उनके पास उनमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वही मैं कंपेयर करती हूँ कि जो मेरी फैमिली में जो लोग हैं, है ना, तो उनके पास जो है उसमें उनको इतना है कि हमारे से बढ़कर कोई नहीं है। और एक वो है जो कि वही मैं सोचती हूँ बस, और उसके आगे कुछ नहीं कह सकती। ओके, और आप कुछ कहना चाहते हो और भी?
जी, कहना तो यही चाहती हूँ कि मैडम मतलब जिस हिसाब से हम लोग अभी चल रहे हैं तो आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बट बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसा हम प्लानिंग कर रहे हैं भगवान हमारा साथ दे दे और जो हम सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए, तो हमारी जो लाइफ है बहुत अच्छी, मतलब उसकी जो लाइन है बहुत क्लियर होती जाएगी। बस आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, पता नहीं कब किसकी सुन लेता है वो। बिल्कुल करेंगे। अभी जी आपके हाँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी जी। प्रॉब्लमें कम होंगी, तो तो वो मैम चीज़ उसके है, लिए आप मेहनत कर रहे हो तो होगा। बाकी ये ना मैम कि अभी जो समय है उसको ही लेकर चलना तो सबसे बड़ा बहुत भारीपन है। जब इस पड़ाव से हम गुजर जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी लाइन बहुत क्लियर होगी, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अभी जो है उनकी लाइन क्लियर करने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वही हल होना बाकी है। बस उसी के लिए आप प्रेयर कीजिए कि वो सॉल्व हो जाए। भगवान पे भरोसा रखो, वो तो है, सब क्योंकि होगा। उसके अलावा मुंबई में हमारा कोई है ही नहीं और उसी के बलबूते पे हम रह रहे हैं। चलो, ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। अगर हमारा फ्यूचर मैम समय के अनुसार अगर थोड़ा सा बदल जाएगा तो मैं दोबारा आपके चैनल पर आकर फिर से अपने लाइफ के बारे में बताऊंगी कि देखो कि अपने लाइफ के बारे में बताने में आज क्या था और आगे क्या था और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में कहना चाहूँगी। क्योंकि अपनी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए, इंसान को पकड़े रहना बिल्कुल, चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा उसका पूरा दृढ़ संकल्प उसके ऊपर होना चाहिए कि नहीं, भगवान मुझे आगे बिल्कुल सक्सेस करेगा करके। और उसी के साथ हमारी उम्मीदें बंधी हुई है, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। जी, चलो, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू।